Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंशु मिश्रा सर आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत मत्ती पर स्वागत करता हूं। आज मैं 12 क्वेश्चन इंटरमीडिएट का साइकोलॉजी का जो है मनोविज्ञान का जो 9 फरवरी का जो है वायरल हुआ है, अभी वायरल हुआ है, इसे जल्द से जल्द देखें और जाकर छाप दे पूरा। एक में कह रहा है कि मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। आंसर होगा एस्टर्न ने, बी नंबर। और 2 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड बी ने, ए नंबर। और इसके बाद इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 3 नंबर में क्या करना है। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। देखिए मनोविज्ञान में बुद्धि लब्धि पद को किसने प्रस्तुत किया। तो ए टर्मन ने किया। और 4 नंबर में गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है। तो ध्यान दीजिए बी यानी 180 कारक सम्मिलित है। 5 नंबर क्वेश्चन, क्रेस्मर ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को साइक्लोआइड कहा है। तो ध्यान दीजिए 5 नंबर का आंसर आप लोग के सामने है, ए नंबर क्रिस्काय प्रकार होगा। और इसके बाद आप लोग चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर आप लोग को बता रहे हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कहाँ चल गए। देखिए ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए आंसर होगा सी, रोजर्स ने। उसके बाद कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया। तो डी, इनमें से कोई नहीं। 8 में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा बी, सोलोवे तथा मेयर के द्वारा। उसके बाद आप लोग चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग के। किसने आत्म सिद्धांतों की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को क्या किया, प्रस्तुत किया। ए नंबर मास्लो। उसके बाद सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। ए नंबर मनोग्रंथि। शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार का है। तो बी, क्रिस्काय प्रकार का है। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। बारह में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। अरे क्या कहलाती है, सी, कुंठा। उसके बाद देखिए 13 नंबर, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। कोलाहल, यहाँ बी नंबर आंसर होगा पूर्वानुमेयता होगा। उसके बाद कह रहा है 14 में, समान अनुकूलन संरक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आंसर होगा बी, हेस्सेली। उसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा लेट करने के लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय समान अनुकूलन संरक्षण उत्पन्न करने में 3 आवश्यकता का अनुकरण करता है? वाह, कितना शानदार क्वेश्चन है। डी नंबर आंसर होगा, चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, भिडो या भागो अनुक्रिया का संबंध है। भिडो या भागो अनुक्रिया का संबंध है। बी नंबर आंसर होगा, कैनन से। देखिए समय कम है इसलिए आप लोग को समझा नहीं रहे बढ़िया से। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितनी प्राथमिक मानसिकता उपस्थित होती है? देखिए आंसर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा है कि अंग्रेजी के, देखिए 18 नंबर, अंग्रेजी के शब्द स्टेट्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए सी नंबर ग्रीक भाषा से हुई है। MSMPI में कितने कथन हैं? सी 550 कथन है। उसके बाद आप चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ उल्टा दे दिया है तभी ना दिक्कत कर रहा है सीधा करने में। देखिए यहाँ चलिए इसको जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो देखिए डी नंबर आंसर इसमें भी हुआ, शरीर का गठन। 21 में अपराध शास्त्र का पिता कौन है? अपराध शास्त्र का पिता सी नंबर है, लोम्ब्रोजो। 22 में कह रहा है डिमेनसिया प्राकॉक्स का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा ए, मनोविदारिता। मनोविदारिता। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए मनोविदलता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो देखिए 23 का जवाब होगा ए, क्रेपलिन ने। कह 24 में निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल पद है? तो 24 का जवाब होगा ए, हिस्टीरिया। 25 में कह रहा है कि बुलिमिया किस तरह का विकार है? बुलिमिया किस तरह के विकार है? तो ए नंबर, भोजन विकार। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, चौबीस में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। सोलह पीएफ को किसने विकसित किया? देखिए किसने किया? बी नंबर, केटेल ने किया। 27 में कह रहा है कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो 27 का देखिए सी नंबर आंसर होगा, मनोवैज्ञानिक दबाव। 28 में कह रहा है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी, इनमें से सभी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोग किस कारण समूह को छोड़ देते हैं? तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा डी, इनमें सभी। 30 में कह रहा है निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा नहीं है, अरे जल्दी आंसर बताओ। डी, सुनामी।
क्योंकि ये जो है भगवान के हाथ में है, मानव के हाथ में नहीं है। 31 में भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी बी में 1984 में हुई थी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, अब बहुत कम है, आप लोग घबराइए मत, क्योंकि घबराइएगा तो दोस्तों आप लोग घबराइएगा, समझ गए? घबराना नहीं है। देखिए यहाँ आप लोग को बताना था हमको कितना नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन बताना था कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि 5 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को देखिए 32 नंबर बी यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 33 नंबर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 33 में जवाब होगा सी, 2 अक्टूबर को। और करा है साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? तो 34 का जवाब होगा सी। चलिए अब 35 नंबर से पैंतीस नंबर देखिए, देखिए यहाँ पे परामर्श का उद्देश्य होता है, परामर्श का उद्देश्य होता है डी में, इनमें सभी। 36 है बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? तो देखिए 36 का ए होगा बंकिंघम। और 37 कैरेन हार्नी के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है? तो 37 का जवाब होगा सी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जानिए। छत्तीस नहीं, 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय किया? तो देखिए किसने, सी ने यानी रोजर्स ने। और कह रहा है 39 सामान्य अनुकूलन की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? तो व्यक्ति बीमार भईवा कब होता है? अरे चेतावनी देता है वो व्यक्ति बीमार होने के लिए, ये होगा। अब कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, देखो भईवा 40 नंबर क्वेश्चन कहाँ चल गया भईवा, देखो कह रहा है 40 में कि देखिए यहाँ कह रहा है 40 में, ध्यान दीजिए, मेरे चैनल संस्कृत मस्ती को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत हिम्मत बढ़ता है। तनाव के मुख्य स्रोत कौन है? तो देखिए तनाव का मुख्य स्रोत क्या है? डी है, इनमें से सभी है। और 41 है उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? तो 41 नंबर है सी, पतंजलि ने। और